बताया है कि सरकार की जो पॉलिसी होती है कि हम बचपन से बच्चे को एक नौकर के रूप में तैयार करते थे पहले, और ये कोशिश करते हैं कि बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी में जाएगा और वो स्टेबल रहेगा और उसकी नौकरी सेफ रहेगी। और हम सरकारी नौकरी में आने के बाद ये विचार करते हैं कि ठीक है कि आराम से नौकरी हो जाएगी, क्योंकि बच्चों ने ज्यादातर यही संदेश दिया है कि जॉब सिक्योर है। सिक्योरिटी का मतलब ये मानता है कि सरकार हमें कुछ छेड़छाड़ ना करे, हम जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। 20 साल से ज्यादा तो हमारे पेरेंट्स भी हमें घर पे नहीं रुकने देते ना, तो सरकार आपको घर बैठे तनख्वाह दे देगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सरकार के ऊपर हम लायबिलिटी क्यों बने? सरकार को एश्योरिटी होनी चाहिए हम सबसे कि हम सरकार के लिए क्या कर सके, क्योंकि सरकार तो हम सबकी होती है और हम सबके लिए होती है। हम सब सरकार के लिए क्या कर सकते हैं? तो जब हम अपना सब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करेंगे या एंटरप्रेन्योरशिप पे जाएंगे तो हम समाज को, परिवार के लिए पैसा कमाएंगे और समाज को भी रोजगार देंगे और सरकार को टैक्स देंगे, तो कौन सा देश तरक्की नहीं करेगा? करेगा ना। तो हमें इस सोच के साथ बच्चों को डेवलप करना है पढ़ाई के साथ साथ कि बच्चे की मेंटलिटी इस स्टैंडर्ड की हो कि वो बच्चा अपना धंधा शुरू करे, अपना बिजनेस शुरू करे, छोटे से करे। इनिशियल स्टेज में हो सकता है कि आप कोई भी प्रोसीजर शुरू करते हो, कोई भी इंडस्ट्री लगाते हो तो आपको कोई नॉलेज ना हो। कुछ समय तक आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में आप जाके आप काम सीख लीजिए, और सीखने के बाद में आप अपना खुद का रोजगार करेंगे तो कम से कम 2-4 बंदों को आप नौकरी देंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, सभी को फायदा होगा। और आप जितनी मेहनत करेंगे वो आपको फायदा होगा। इसी उद्देश्य के साथ पूरी टीम आई हुई डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ की, और अपने स्टेट लेवल पे भी अधिकारी आए हुए हैं हम सबको समझाने के लिए और गाइड करने के लिए कि हम बच्चों को किस तरह से हम एंटरप्रेन्योर की तरफ ले जा सकते हैं। और सरकार की तरफ से भी, जैसे बलविंदर जी ने बताया था कि इतना पैसा लेना पड़ता है और इतना देना पड़ता है, तो सरकार की भी बहुत बड़ी स्कीम होती है कि आपको इंटरेस्ट फ्री यानी कि सब्सिडी भी मिलेगी, बहुत फायदा होगा। क्योंकि एक बच्चा अगर एंटरप्रेन्योर बनता है तो सरकार को ये फायदा है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो रोजगार पैदा करेगा और खुद डेवलप होगा। सरकारी नौकरी में आने के बाद, जैसा बलविंदर जी ने बताया, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने समझाया है कि मान लीजिए कि मैं गवर्नमेंट जॉब पे आ गया तो आने वाला बच्चा कोई जरूरी नहीं है कि उस सेक्टर पे आए और मैं उसके लिए कोई हेल्प कर पाऊं, और अपना खुद का बिजनेस है, आपका है, तो उस सीट पे आपके बाद में आपका बच्चा बैठ सकता है और आपके बच्चे की भी जॉब सिक्योर हो सकती है। इसी के साथ में सर आप सभी लोगों का डिटेल्स आप बताएंगे, आपको भी किस तरह इंटरेस्ट आप बैंक देती है, बैंक से लोन कैसे लिया जाता है। मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि मैं एज ए एक्सपर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं इस टीम में सर मैं एज ए एक्सपर्ट जाता था, जिसमें भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोन दिए जाते हैं, तो उसमें मैं थोड़ा सा मेरे को कमी खिलती थी कि हम एक डिप्लोमा लेवल के बच्चे को भी कोई लोन, ज्यादातर दूसरों को लोन मिलता है, हम एक डिप्लोमा लेवल का बच्चा हमारा कोई भी लोन के लिए अप्लाई नहीं करता ताकि कोई इंडस्ट्री लगा सके। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, हमारे बच्चों को समझाओगे कि अपना बिजनेस किस तरह से करें और बैंक कैसे लोन देती है, किस तरह से लोन मिलता है और लोन पे बच्चों को क्या सब्सिडी मिलती है। सर मेरे को थोड़ा सा समय। आप लोगों को 3 रास्ते बताए गए, वो तीनों रास्तों में आपने देखना है कि हमने किस रास्ते पे जाना है। सबसे पहले रास्ता जो था गवर्नमेंट जॉब का, जी बलविंदर जी ने पूरी खोल के आपको बात बता दी है कि गवर्नमेंट जॉब में पहले क्या सिस्टम था, अब क्या सिस्टम है, वो आप लोग क्लियर हो चुका है। हमारे जो मन के अंदर जो गलत भ्रांतियां थी वो सब दूर हो चुकी हैं। आज का क्या सिनेरियो और आज से 25-30 साल वाले जो क्या सिनेरियो क्या था वो क्लियर हो गए। आप सभी ने हाथ खड़े किए थे गवर्नमेंट जॉब के लिए। उसके बाद बलविंदर ने कहा था 4 से या 5 बच्चों को जॉब मिलेगी, इससे ज्यादा किसी को जॉब नहीं मिलेगी गवर्नमेंट जॉब। पर मैं ये कहूंगा किसी को नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। आप लोगों का मोरल डाउन नहीं कर रहा मैं, वो उसके लिए एक वजह है। आप लोग जब पास आउट होगे, पास आउट होने के बाद आप लोग जॉब की तरफ भागोगे। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, धीरे धीरे आपका चांद जो है खत्म हो जाएगा, जॉब नहीं मिलेगी। पूरे हरियाणा वर्ष में देखिए, हरियाणा राज्य में कितने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स हैं, कितने ITIs हैं, ठीक, और कितने ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके जो जितने बच्चे पास आउट हो रहे हैं,
कितने लोगों को जॉब मिलेगी? पहले बलविंदर के 60% बच्चों को जो आ जाते थे उसको जॉब था पक्की हो जाती थी। आप लोगों के आज नहीं हो पाई। पहले हमारे पास इतनी जॉब थी, सिक्योरिटी इतनी रह गई है, वो भी उन लोगों को मिलेगी जिनके पास दो चीजें हैं, रिसोर्स और सोर्स। अदरवाइज किसी को जॉब नहीं मिलेगी। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं, जब आप पास आउट होंगे आपका जो भी ट्रेड है उससे संबंधित आप पूरी जो है डिटेल इकट्ठी करिए कि मैंने ये काम करना है पास आउट होने के बाद, इससे संबंधित मैंने अपना एक्सपीरियंस लेना है। बेटा नहीं, बात नहीं करनी, इससे संबंधित मैंने जो है एक्सपीरियंस गेन करना है। एक्सपीरियंस गेन करने के बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूंगा। अपना काम स्टार्ट करने के बाद जब मेरा काम सही तरह से चल पड़ेगा, उसके बाद अगर मुझे जॉब मिलती है गवर्नमेंट जॉब, आप करिए, फिर कर सकते हैं। ये नहीं है कि पहले आप गवर्नमेंट जॉब करने के बाद अपना काम स्टार्ट करेंगे, आपको फिर कोई भी जो है गवर्नमेंट की जो जितनी भी सब्सिडी वाली स्कीम है कोई भी आपको लोन नहीं मिलेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। पहले आप कुछ भी कर सकते हैं। वो इसलिए बोल रहा हूं मैं, जब आप अपना काम स्टार्ट कर लेंगे उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो ये एक तरह का आपका पार्ट टाइम बिजनेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हमारा चांद जो है वैसा का वैसा रहेगा, कभी भी जो है नीचे नहीं आएगा। जब हम लोग तजुर्बा प्राप्त कर लेंगे, हमें मालूम होगा कि हमारा जो काम मैंने स्टार्ट करना है या कर चुका हूं, अगर वो किसी कारणवश नीचे को आ रहा है, उसको दोबारा ऊपर कैसे उभारना मैंने, वो तभी संभव हो पाएगा जब मेरे पास तजुर्बा होगा, अदरवाइज नहीं। तभी हम लोग कहते हैं कि कई लोगों ने दुकानें खोली हैं, उसने 1 साल चलाई, 2 साल चलाई, उसका उसकी दुकान बंद हो गई। वो क्या होता है? लैक ऑफ एक्सपीरियंस का अभाव, तभी जो है वो उसकी दुकान बंद होती है, अदरवाइज नहीं बंद होती। दूसरा बलविंदर ने कहा था प्राइवेट जॉब आप लोग करिए जिस बच्चे ने या बच्ची ने अपना काम करना है तजुर्बा प्राप्त करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी। एक समय सीमा निर्धारित कीजिए कि मैंने 6 महीने या 1 साल मैंने प्राइवेट जॉब करनी है, उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट करना है। निश्चित रूप से आप जो है सक्सेसफुल होंगे। तीसरा रास्ता जो था हमारा स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये आप बलविंदर ने कहा था ना कि आपके जो है हाथ में हुनर है, स्किल्स है आपके हाथ में, और आप 50% जो है अपना पैसा जो क्या कहते हैं दूरी तय कर चुके हो। 50% दूरी आपने कैसे तय करनी है? मैंने क्या काम करना है, उसका तजुर्बा मैंने कहां से लेना है, उसके किस स्कीम के तहत मैंने लोन लेना है, उस स्कीम के नॉर्म्स क्या हैं, कितनी सब्सिडी है, किस बैंक से मैंने लोन लेना है, मैंने रॉ मटेरियल कहां से लेना है, मशीनरी मैंने कहां से लेनी है, मेरी मार्केटिंग कहां होगी। ये 50% है। 50% तो आप कॉलेज में रह के पूरा कर चुके हो। जब अगर ये 50% अगर पूरा कर लोगे, आप कभी भी जो है फेल नहीं होगे। अगर आपकी एज 22-23 साल की है, 21-22 की है, तो पास आउट होने के बाद 23 से 24 साल के दौरान अपना काम स्टार्ट करते हैं। अगर उसके बाद आप 30 साल तक काम अच्छा कर रहे हैं, इतना आप लोग इतना कमा लोगे जितना एक जो एम्प्लॉय जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है 60 साल में कमाता है, आप 30 साल की उम्र में उतना कमा लोगे। आप लोग एक विरासत खड़ी कर दोगे आप लोग। तभी बलविंदर ने कहा था ना, जो है जो खुद का काम करता है आने वाली 7 पीढ़ियां बैठ के खाती, वो तभी संभव हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अभी से ही आज से मन बना लें कि हमने क्या काम करना। अगर आप मन बना लेते हैं, उससे संबंधित आप जानकारी इकट्ठी करिए, ठीक है, एक्सपीरियंस गेन करिए, स्कीम आपके पास है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी। अगर कहीं भी दिक्कत आएगी, हम लोग बैठे हुए हैं, जिलाधिकारी बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी। अपना काम निश्चित रूप से आप स्टार्ट करिए, आप निश्चित रूप से आप जो है कामयाब हो जाएंगे। हमारी ये स्कीम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये दूसरी लाइन लिखी हुई है। ये हमारी जो स्कीम थी 15 अगस्त 2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनाउंस की थी। उस समय जब उन्होंने देखा इस स्कीम को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उन्होंने 26 जनवरी 2009 को रूरल से अर्बन एरिया में भी उन्होंने जो है इस स्कीम को अनाउंस कर दिया। तब से लेकर ये स्कीम लगातार जो है अब दोनों एरिया में चल रही है। बेसिकली ये स्कीम जो है 1983 से चलती हुई आ रही है स्कीम है। समय समय के अनुसार इस स्कीम के नाम चेंज होते रहे। पहले ही हमारी स्कीम जो होती है सुवाई स्कीम होती थी, फिर REGP स्कीम हो गई, फिर PMRY स्कीम हो गई, अब ये PMEGP स्कीम हो गई। तब 2008 से लगातार ये स्कीम हमारी चल रही है। इस स्कीम में जो आपको बताई दी गई जो 3 डिपार्टमेंट्स में आते हैं। नेशनल लेवल पर जो डिपार्टमेंट है KVIC, खाद्य विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। ये पूरी स्कीम को ये इसकी देखरेख में ये स्कीम चल रही है।
दूसरे दो डिपार्टमेंट जो हमारे आ जाते हैं स्टेट लेवल के लिए, KVIB खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, तीसरा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर ऑब्लिक MSME। ये 3 डिपार्टमेंट जो इस स्कीम को लगातार चला रहे हैं और कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे बलिंदर जी ने बताया, ये स्कीम जो हमारी ऑनलाइन हो चुकी है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। कैसे अप्लाई करना मैं आपको बताऊंगा। इस स्कीम में 2 क्षेत्रों के लिए आपको लोन मिलेगा। पहला विनिर्माण क्षेत्र जिसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोल देते हैं, दूसरा सेवा क्षेत्र जिसे हम सर्विस सेक्टर बोल देते हैं। 2 क्षेत्रों के लिए आपको लोन मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए मैक्सिमम लोन जो है 50 लाख रुपए इस स्कीम में, 50 लाख। अभी ये स्कीम को रिवाइज किया गया 1 जून 2022 को जी। पहले 25 लाख तक था जी, अब ये 50 लाख तक जो है स्कीम को कर दिया गया है। सर्विस सेक्टर के लिए आप लोग इस स्कीम में मैक्सिमम लोन जो है 20 लाख ले सकते हैं आप, 20 लाख रुपए सर्विस सेक्टर के लिए। विनिर्माण क्षेत्र, अगर हम कोई चीज बनाकर बेच रहे हैं उसको विनिर्माण क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। सेवा क्षेत्र में कौन कौन से काम आ जाएंगे? रिपेयर वर्क कोई भी आपका, बुटीक, सैलून, और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, साइबर कैफे, सर्विस सेंटर्स, कोई भी है वो सब जो है हमारा सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। रिपेयर वर्क कोई भी आप लगा लीजिए, वो सब हमारे में सेवा क्षेत्र में आ जाएंगे। ये 2 मैंने आपको बताए हैं। अब आगे आ गया हमारा मिनिमम एज क्राइटेरिया। इस स्कीम के मुताबिक कम से कम 18 साल हमारी एज होनी जरूरी है। स्कीम में 18 ऊपर की एज की हद जो है इस स्कीम में नहीं रखी गई है। वो बैंक का प्रेरोगेटिव है, क्या मैं इस स्कीम में 70 साल या 60 साल या 65 साल के व्यक्ति को मैंने लोन करना है या नहीं करना, वो बैंक के ऊपर डिपेंड है ये चीज, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आ गया क्वालिफिकेशन। इस स्कीम में कम से कम 8वीं पास होना अनिवार्य है। आप लोग सब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में डिग्री कर रहे हो, ठीक है। मेरा बताने का मकसद ये है कि हमारे रिलेशन में, हमारे रिलेटिव, हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे कोई व्यक्ति, ऐसा कोई नॉन होता है जो बिल्कुल अनपढ़ होता है, वो भी इस स्कीम में कवर हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि 8वीं पास होना जरूरी है और एक तरफ आप अनपढ़ कह रहे हैं। अगर कोई बच्चा या बच्ची या आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति और वो अगर सेवा क्षेत्र में काम करना चाहता है, वो मैक्सिमम लोन इस स्कीम के तहत 5 लाख रुपए ले सकता है सेवा क्षेत्र में। अगर वो बिल्कुल अनपढ़ है, उसके हाथ में हुनर है, आपको मालूम है ये बुटीक का काम कर रहे हैं, ये सैलून का काम कर रहे हैं या और कोई डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का काम कर रहे हैं, उसके पास कैपेसिटी कमी है, किसी के पास काम कर रहा है, तो आप उस स्कीम में उसको जोड़ सकते हैं। अगर कोई बच्चा या बच्ची बिल्कुल अनपढ़ है, वो विनिर्माण क्षेत्र में काम करना चाहता है, तो इस स्कीम के मुताबिक मैक्सिमम लोन 10 लाख रुपए उसका तक ले सकता है। इससे ऊपर अगर हमें लोन चाहिए तो हमें 8वीं पास होना जरूरी है इस स्कीम के मुताबिक। आगे आ गया सब्सिडी पार्ट। इस सब्सिडी को भी आगे 2 क्षेत्रों में बांटा गया, एक अर्बन एरिया, एक रूरल एरिया। अर्बन में इस स्कीम के मुताबिक 15 से लेकर 25% सब्सिडी है, 15 से 25। 15 किन के लिए? जो मेल जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पुरुष जो है सामान्य वर्ग से संबंधित है, उनको 15% सब्सिडी मिलेगी शहरी में काम करने की। बेटा नहीं बात नहीं करनी यार, बातें मत करो यार, तुमको 2 दफा कह चुका हूं मैं, डिस्टर्ब हो रहा है और नहीं सुनना, बाहर जाओ। दूसरी तरफ है 25% उनके लिए है जो स्पेशल कैटेगरी है। लेडीज किसी भी जाति से संबंध रखती हैं, उनको जो है स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। SC, ST, OBC, हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन और माइनॉरिटी, ये 7 कैटेगरी ऐसी है जिनको स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। उनको 25% सब्सिडी मिलेगी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, अगर वो अर्बन एरिया में काम कर रहा है। दूसरी तरफ आ गया हमारा रूरल एरिया। रूरल एरिया में 25 से 35% सब्सिडी है। 25% के लिए मेल जनरल कैटेगरी, 35% के लिए जो मैंने आपको 7 कैटेगरी बताई है उनके लिए 35% सब्सिडी। आगे बलिंदर जी कहा था ना, हम लोग इस स्कीम में इतना पैसा ले रहे हैं, वो इतना हम लोग वापस करेंगे, मैं आगे बताऊंगा आपको। इस स्कीम के मुताबिक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है आजकल बैंकों में, 8.7% के आसपास चल रहा है पर एनम, वो आपको देना पड़ेगा। 8.7 एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच में 0.25 का कुछ जो फर्क होता है, उनके चार्जेस कोई होते हैं, सर्विस चार्जेस या और भी चार्जेस होते हैं, वो इतना डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं होता है। क्यों? कुछ जो एप्लीकेंट जो होते हैं वो बोलते हैं कि उस बैंक ने इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, मेरा इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, तो ये फर्क होता है, ज्यादा नहीं होता है।
अगर इससे ज्यादा भी आपको लगे तो आपके कंसर्न बैंकर्स जो आपके हैं उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी। बाकी एलजीएफ सर आपको बता देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में आपको बता देंगे। ठीक, आगे आगे गारंटी। इस स्कीम में 10 लाख तक कोई भी गारंटी नहीं है। 10 लाख तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइन है कि गारंटी नहीं। पर मैं किसी बच्चे या बच्चे को बोलूँ बेटा मुझे 500 रुपये दे दो, आप दे दोगे? नहीं दोगे। आप लोग यही कहोगे सर ऐसा व्यक्ति लेके आओ जो हमें भी जानता हो, वो आपको भी जानता हो, तब आप मुझे 500 रुपये देंगे, अदरवाइज दे देंगे। सेम यही प्रोसीजर बैंक फॉलो करता है कि बेटा आप ऐसे व्यक्ति को लेके आओ जिसका अकाउंट इस बैंक में हो, वो आपकी गारंटी देने के लिए तैयार हो। ठीक, फिर वो आपको जो बैंकर आपको 10 लाख का लोन इजिली आपको दे देगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। 10 लाख से ऊपर का अगर आपका लोन है, जो भी बैंक मांगेगी गारंटी वो आपको देनी पड़ेगी। इन केस किसी बच्चे का या बच्ची का ऐसा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बैंकों को भी मालूम है कि इससे बहुत अच्छा लाभ होगा, मैं जो लोन करने के लिए तैयार हूं, पर इसके पास गारंटी भी नहीं है, थर्ड पार्टी गारंटी भी नहीं है, मैं पर इसका लोन करूंगा। बैंकर फिर उस स्थिति में क्या करेगा, आपको एक हमारी स्कीम है CGTMSE, उस स्कीम में कवर कर देता है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, उसके तहत आपको कवर कर देगा और 2.5% उसके चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे सालाना। आपको जो बैंकर आपका जो है विदाउट गारंटी आपका जो है लोन कर देगा। तो ये चीजें मैंने आपको बताई हैं। ये हमारी स्कीम 1 जुलाई 2016 को ऑनलाइन हो चुकी है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी। KVIC ऑनलाइन करेंगे आप, गूगल पे जाके सबका मोबाइल है उस पर डालिए KVIC ऑनलाइन, हमारे पास पैम्पलेट है, हम आपके TPOs आपको देके जाएंगे, तो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जब डालेंगे आगे PMEGP ई पोर्टल ओपन हो जाएगा, उसको जब आप क्लिक करेंगे फिर जो है उसमें इंडिविजुअल एप्लीकेशन आ जाएगी, उसको क्लिक करेंगे, उसमें जो हमारा जो फॉर्म है ओपन हो जाएगा। आपसे संबंधित उसमें आपने जानकारी भरनी है अपने संबंधित, आपका नाम क्या है, आपका आधार कार्ड का नंबर कितना है, आपका जो एज कितनी है, डेट ऑफ बर्थ बात है, हमारे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपका रेजिडेंस एड्रेस क्या है और आपने कहाँ काम करना है, वो चीज वहां वो आपको उसमें डाल के, वो आपकी बैंक कौन सी है, आपकी क्या एक्टिविटी, क्या काम आपने करना है, कितना आपने टर्न लोन लेना, कितना आपने सीसी लेना। टर्न लोन से भाव वह पैसा जो हमें बिल्डिंग और मशीनरी के लिए दिया जाता है, बैंक की भाषा में उसे टर्म लोन या कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, तो उसको जो है वह पैसा जो हमें बिल्डिंग और मशीनरी के लिए दिया जाता है। बिल्डिंग का पैसा उसको मिलेगा जिस बच्चे या बच्ची के नाम पे वो प्लॉट जहाँ पे काम करना चाहता है उसके नाम पे होना चाहिए, तो बिल्डिंग का पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको जो है मशीनरी का पैसा मिलेगा। CC वर्किंग कैपिटल, ठीक है, या लिमिट बोल देते हैं, वो आपको कच्चा माल खरीदने के लिए मिलेगा। 2 हिस्सों में आपको इस स्कीम के तहत पैसा मिलेगा आपको, टर्म लोन और जो है CC, आपको पैसा डालना, उसमें डालने में बैंक डालनी है, उसमें उसको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपसे 5 से 6 डॉक्यूमेंट मांगेगा, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर कोई किसी बिलोंग करता है वो डालना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप किसी रूरल एरिया में बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया का सर्टिफिकेट, और लास्ट में डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें आपको पूरा विवरण देना पड़ेगा आपको प्रोजेक्ट से संबंधित, ये मैंने काम करना, यहाँ पे मैंने काम करना, ये मेरे एक्टिविटी है, ये मेरा लोन है, इतना मैं टर्न लोन इतना हो जाए और इतना मेरा कंट्रीब्यूशन होगा, तो ये आपको डालना है। इसमें डाल के और उसको सबमिट कर देंगे। और जो 3 डिपार्टमेंट है उसमें से आपने किस डिपार्टमेंट में डालना, किसी भी डिपार्टमेंट में डाल देंगे। सपोज आपने खादी बोर्ड में डाला है, खादी बोर्ड के संबंधित अधिकारी, जिलाधिकारी आपको संपर्क करेंगे कि बेटा या बेटी आपका आवेदन हमारे पास आया, तो ये आपको दुरुस्त पाया जाता है, आपका आवेदन संबंधित बैंक के पास हम इसको फॉरवर्ड कर दें, वो कर देंगे। अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है तो आपको कुछ समय दिया जाएगा 5 से 6 दिन का, कि इस दौरान आप जो उसमें कमी है इसको दूर कर दीजिए, आपका जो आवेदन बैंक के पास है। आगे के जो है जो प्रोसेस है वो बैंक वो फॉलो करे। बैंकर के पास आइए, सर मेरा जो आवेदन आपके पास अंडर CMEGP आया हुआ है, तो ये मेरी जो फाइल है आप देखिए। बैंकर अगर आपको कहता है बेटा ये पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, आप आधार कार्ड जो आपने अपलोड किए हैं उसकी एक फोटोकॉपी लेके आप जाके दे सकते हैं। अदरवाइज बैंकर बोले सर पोर्टल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो बैंकर आपसे जो है आपके अगर किराए पे रेंटेड भी ले सकता है आपसे, ठीक है, अगर वो किराए पे नहीं आप रजिस्ट्री भी ले सकते हैं, आपसे कोटेशन ले सकते हैं,
इसके अलावा अगर बैंक को और चीज चाहिए वो आपको देनी पड़ेगी। जैसे बलिंदर जी कहा था ना, अगर हम लोग सही है, जेन्युइन है, तो बैंकर कभी भी आनाकानी नहीं करता पैसे देने के लिए। बैंकर आपको जो है निश्चित रूप से आपको पैसा आपको दे देगा। कोई भी आप लोन ले रहे हैं उसमें कुछ हिस्सा हमारा होगा, बाकी का हिस्सा हमें बैंक प्रदान करती है। इस स्कीम के मुताबिक हमें 5 से लेकर 10% पैसा हम अपनी जेब से लगाना है। 5 से 10%। 5% किनके लिए? जो मैंने आपको स्पेशल कैटेगरी बताई है उनके लिए। 10% मेल जनरल कैटेगरी का लगाना। ठीक है, ये चीज है। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपका ये एग्जांपल दूंगा मैं किसी पॉलिटेक्निक का। इस तरह का हम अवेयरनेस कैंप 2014 में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज गिल रोड लुधियाना में कर रहे थे। वहां पे तकरीबन 250-300 बच्चा बैठा था। तो वहां पे जब किया प्रोग्राम, 2014 की बात है, वहां पे हर ग्रेड के बच्चे बैठे हुए थे। 3-4 महीने के बाद वहां पे पास आउट एक बच्चा हुआ, उसने एक्सपीरियंस लिया। एक्सपीरियंस लेने के बाद हमारे जो संबंधित वहां पे जो विभाग है उसको संपर्क किया जिला उद्योग केंद्र को। इस तरह से आप लोगों ने वहां पे जो अवेयरनेस कैंप किया था, तो मैं आपने जो स्कीम बताई थी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उसके तहत मैंने लोन लेना है। उस लड़के जो ट्रेड था मैकेनिकल ट्रेड था जी, तो हमें कितना लेना बेटा? हमने कहा सर 25 लाख रुपए। हमने ठीक है बेटा। हमने बेटा सबसे पहले आप ऐसा करिए, जिस बैंक से आपने लोन लेना है उस बैंक के पास जाइए, पूछिए कि सर मैंने इस स्कीम के तहत मैंने जो है 25 लाख का लोन लेना है। वो बैंक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पास गया। अब वो बैंक मर्ज होकर पीएनबी में मर्ज हो चुकी है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। उसके पास गया कि सर ये मैं ऐसा मेरा अकाउंट आपके बैंक में है, तो मैंने पीएमबी की स्कीम में मैन्युफैक्चरिंग और पावर प्रेस के लिए मैंने लोन लेना 25 लाख रुपए। बैंक कह रहा ठीक है, कितना लोन लेना? वो कह रहा सर मैंने टर्म लोन 15 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए मेरा सीसी का। कहाँ पे काम करना है? रूरल एरिया। वो प्लॉट किसका? सर वो प्लॉट मेरे नाम पे 250 रुपए। बातचीत करके 2-3 दिन के बाद डिपार्टमेंट फिर आया कि सर मैं बैंकर से बात कर रहा हूँ, बैंक ने ओके कर दिया, मेरा आप आवेदन फिर कर दिया। उस समय ऑनलाइन प्रोसेस नहीं था, मैनुअल होता था। उसका आवेदन तैयार किया। तैयार करने के बाद डिप्टी कमिश्नर जो थे इस स्कीम के चेयरमैन, उस समय इंटरव्यू होती थी डिप्टी कमिश्नर के पास, वहां पे गया, उसकी इंटरव्यू हुई। उपायुक्त ने बोला इस बच्चे की नॉलेज है, सब कुछ है, इसका आवेदन जो है बैंक को फॉरवर्ड कर दिया। संबंधित विभाग को बोला, वो विभाग ने उसका जो आवेदन है फॉरवर्ड कर दिया। उस बैंक ने विद इन 15 डेज उसका लोन सैंक्शन कर दिया। और उसने क्या किया? उसके बाद प्लॉट था जी, 4 लाख रुपए उसने जो है बिल्डिंग का लिया था, 11 लाख रुपए उसने मशीनरी का लिया। वहां पे उसने बिल्डिंग खड़ी की और मशीनरी लगाई। मशीनरी लगा के उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पावर प्रेस। जब उसका स्टार्ट हुआ, वो लड़का ओबीसी कैटेगरी से संबंधित था,